प्रेगनेंसी में अगर बीपी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है आपका, तो इससे मदर और बेबी पे क्या रिस्क हो सकता है? वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो आज हम हाई बीपी इन प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे कि हाई बीपी इन प्रेगनेंसी कहते किसको है। अगर एक प्रेग्नेंट महिला हमारे पास आती है और आफ्टर 20 वीक्स मतलब 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद आती हैं, और अगर उनका 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्लड प्रेशर 10 मिनट के अंतर पे अगर 140/90 से के इक्वल या इससे एबव रहता है, तो हम इसको हाई बीपी केस बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। मदर कई बार कंप्लेन कर सकती हैं कि उनको कोई भी सिम्टम नहीं है, मैडम मैं तो अचानक से आई और आपने बीपी चेक किया और इस तरीके का बीपी आया। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सिम्टम्स भी मदर्स कह सकती हैं, जैसे उनको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, आँख के सामने धुंधलापन दिखाई दे रहा है, सडन वेट गेन हो रहा है, एब्रप्टली वेट गेन हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स दिख रहे हैं। लेग की स्वेलिंग को हमेशा हाई बीपी का ही सिम्टम नहीं माना जाता, बिकॉज ये प्रेगनेंसी में एनीमिया की वजह से या सिर्फ प्रेगनेंसी में अपने आप ही इस तरीके से लेग की स्वेलिंग हो सकती है। बट हाई बीपी में भी पैर की स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन स्पेशली फेस और हैंड्स की एसोसिएटेड स्वेलिंग इन केसेस में देखी जाती है। नेक्स्ट केस इज कि नोजिया टाइप फीलिंग होगा और एपीगैस्ट्रिक ऊपर की साइड पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ठीक है, ये सारे तो हो गए सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि ये बीपी हाई बीपी इन प्रेगनेंसी किस किस तरीके का होता है, व्हाट आर द टाइप्स। कई बार ये सिर्फ बीपी ही हाई होगा, बाकी एसोसिएटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मदर को नहीं है, तो इसको हम जस्ट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। बट कई बार इस हाई बीपी के साथ मदर के यूरिन में प्रोटीन भी निकलता है एंड दिस इज कॉल्ड प्री इक्लम्शिया। ठीक है, एक और चीज़ होती है जिसको हम ओवर्ट हाइपरटेंशन बोलते हैं। लाइक इवन बिफोर 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी भी पेशेंट को हाई बीपी की समस्या रही है, और वो मे बी पहले से भी प्रेगनेंसी के पहले से भी हाई बीपी की समस्या रही है। एंड द फोर्थ वन इज इक्लम्शिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। इसमें हाई बीपी के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन निकलता है और बीपी भी 160/110 या 160/100 के इक्वल या इससे अबव बीपी हो सकता है। सो ऐसे केसेस में मदर को कन्वल्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अब हम ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट मदर और बेबी पे क्या पड़ता है। पहले देखते हैं बेबी पे क्या असर पड़ सकता है। बेबी में ब्लड का जाना कम हो सकता है, जिसकी वजह से बेबी का ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, बेबी छोटा रह सकता है, बेबी की प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बेबी का सडन पेट में एक्सपायर कर जाना, ये भी इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ हो सकती है। ऑल्सो प्लेसेंटल एब्रप्शन एक वर्ड होता है, जहाँ अचानक से प्लेसेंटा ब्लीडिंग होकर के सेपरेट हो जाता है अपनी नॉर्मल जगह से एंड पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, देन इट इज़ एन इमरजेंसी केस और पेशेंट को हमें एडमिट करके उनकी डिलीवरी करनी पड़ सकती है। सो ये सारे तो असर आते हैं बेबी पे। अब मदर पे क्या क्या असर आ सकता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मदर को कन्वल्शंस आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एक्लम्शिया जो एक वर्ड है हाई बीपी में, कि अगर बीपी अनकंट्रोल्ड रह रहा है, इतना हाई बीपी रह रहा है, तो कई बार मदर को कन्वल्शंस आ सकते हैं और इसमें माँ और बेबी दोनों के जान को खतरा होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ उसके किडनी पे असर पड़ सकता है, लिवर पे असर पड़ सकता है, ब्रेन पे असर पड़ सकता है, मदर को स्ट्रोक की समस्या आ सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो मदर हाइपरटेंशन इज़ अ कॉम्प्लिकेशन जो मदर और बेबी दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। अगर हमको हाई बीपी इन प्रेगनेंसी रहे तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी डॉक्टर से रेगुलर चेकअप में रहिए। उन्होंने जो आपको मेडिकेशंस दे रखी है वो सारी चीज़ें रेगुलर चलाइए, मेडिसिन को स्किप मत करिए। मे बी आपका फ्रीक्वेंटली स्कैन्स करा सकते हैं आपके डॉक्टर। आपका जब लास्ट टाइम में बेबी का फीटल मूवमेंट या फीटल या आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को देखने के लिए एनएसटी करके एक टेस्ट होता है, वो भी आपके डॉक्टर करा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लिवर आपका कैसा है, किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है, यूरिन में कितना प्रोटीन जा रहा है, ये सब बेसिक टेस्ट करा सकते हैं। अगर ऐसा रहता है तो डॉक्टर कैसे मैनेज करेंगे। अगर बीपी अनकंट्रोल्ड जाता रहा तो मे बी डॉक्टर को आपकी डिलीवरी करनी पड़ सकती है टू प्रिवेंट बेबी एंड मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए आपकी डिलीवरी अर्ली की जा सकती है।
इसके लिए लंग्स की मेचोरिटी के लिए मे बी 34 वीक्स के आसपास डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शंस देंगे ताकि बेबी का लंग्स मैच्योर हो और उसके बाद आपकी डिलीवरी की जा सकती है। अब क्या नेचुरल तरीका है जिससे हम हाई बीपी को प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर हाई बीपी इन प्रेगनेंसी आया भी तो कुछ बातों का फॉलो करके हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिसिन आपको रेगुलरली खाना है जो आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है। द सेकेंड थिंग इज कि सॉल्ट का इंटेक कम रखना है। अगर सब्जी या नॉर्मल चीज़ों में आप जितना सॉल्ट देते हैं उससे कम अमाउंट में आपको सॉल्ट डालना है। वॉक डेली 30 मिनट्स टू 45 मिनट डेली वॉक करना है। ऑयली स्पाइसी चीज़ों से दूर रहना है, तली भुनी चीज़ों से दूर रहना है। चिकन मटन ये सब थोड़ा कम से कम खाना है। प्रोटीन के अदर सोर्सेज हैं, मोस्टली प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को ज़्यादा लेना है आपको। और अगर इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ तो आपका डायबिटिक कंट्रोल रहना ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीपी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रख सकते हैं। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी इसमें, कौन कौन से पेशेंट्स हाई रिस्क हो सकते हैं हाई बीपी के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो यू आर प्रोन टू गेट हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अगर आप ओबीज़ हैं या प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपका प्री एक्लम्शिया या हाई बीपी का हिस्ट्री रहा है, या फैमिली हिस्ट्री है आपकी हाई ब्लड प्रेशर की, या इस प्रेगनेंसी में आपको शुगर आ गया है, तो आपको हाई बीपी के चांसेस इस प्रेगनेंसी में आने के चांसेस हो सकते हैं। सो आई होप इस टॉपिक को मैंने एट अ ग्लांस कवर किया है। मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ। डू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।